विक्रम सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, उसके अंदर रहस्यों को सुलझाने की एक जुनून भरी आग थी जो बचपन की एक धुंधली याद से जल रही थी। एक पुरानी कहानी जो उसकी दादी सुनाती थी, किसी खोए हुए खजाने और उसके भयानक भूतों की। वह तर्कवादी होने का दावा करता था, पर उसके अवचेतन में कहीं न कहीं यह विश्वास छुपा था कि इस दुनिया में तर्क से परे भी बहुत कुछ है। कालकोठी और उसके काले जादू वाले जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह की कहानी ने उसके इसी छुपे हुए विश्वास को छुआ था। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उसके लिए एक निजी चुनौती थी। शहर छोड़ने से पहले उसकी मुलाकात उसके सबसे करीबी दोस्त राहुल से हुई। राहुल, जो हमेशा विक्रम की खतरों से खेलने की आदत से परेशान रहता था, ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। विक्रम, यार ये सब कहानियां हैं, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? कुछ हुआ तो? विक्रम हंसा। चिंता मत कर राहुल, मैं बस कुछ तस्वीरें लूंगा, नोट्स बनाऊंगा और सुबह होते ही वापस। वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ, अगर सुबह 8 बजे तक मेरा कॉल ना आए तो समझ लेना कि शायद नेटवर्क नहीं है, उसने मजाक में कहा। पर राहुल का चेहरा गंभीर ही रहा। ठीक है, पर वादा कर तू सावधान रहेगा। गांव पहुंचने पर विक्रम ने महसूस किया कि माहौल पिछली कहानियों से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। सरपंच ने उसे बताया, ठाकुर वीरेंद्र सिंह सिर्फ काले जादू के शौकीन नहीं थे बेटा, वो अमर होना चाहते थे। उन्होंने कई साल किसी प्राचीन भयानक शक्ति को जगाने की कोशिश में बिताए थे। आखिरी दिनों में उनका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वो किसी से मिलते नहीं थे, बस अपनी हवेली में बंद रहते थे। कहते हैं जिस रात वो गायब हुए, हवेली से भयानक चीखें और रोशनी निकली थी। एक और बूढ़े ने फुसफुसाया, वो शक्ति अब भी वहीं है, इंतजार में। अमावस की रात और भी काली थी। जंगल का रास्ता जैसे उसे निगलने को तैयार था। हवा में सिर्फ झिंगुरों की नहीं, बल्कि अजीब अनसुनी आवाजें थीं। पत्तों की सरसराहट जो किसी के चलने जैसी लगती, दूर से आती धीमी गुर्राहट। एक जगह रास्ते पर अजीब से प्रतीक बने थे, जैसे किसी ने खून या गेरू से बनाए हों। विक्रम का दिल धड़क उठा, पर उसने इसे जंगली जानवरों या किसी अंधविश्वासी का काम मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली का विशाल दरवाजा इस बार और भी ज्यादा मनहूस लग रहा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध आई, सीलन, धूल और हल्की सी गंधक की। हॉल में रखी बड़ी घड़ी बंद पड़ी थी, पर जैसे ही विक्रम उसके पास से गुजरा, उसका पेंडुलम एक पल के लिए हिल उठा। दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें सचमुच उसे घूरता हुआ देख रही थीं। जिस भी दिशा में वो जाता, लगता जैसे दर्जनों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। लाइब्रेरी में उसे जमींदार की वही डायरी मिली, पर इस बार उसने पन्नों के बीच दबे कुछ और कागजात देखे। इनमें अजीब रेखा चित्र बने थे, किसी जटिल तांत्रिक अनुष्ठान के लगते थे। एक पन्ने पर लिखा था, आधी रात जब पर्दा सबसे पतला होता है तभी वो सुनते हैं, पर दरवाजा कभी मत खोलना। वो दरवाजा नहीं, एक द्वार है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया है। वो बाहर आना चाहता है। विक्रम ने हवेली के बाकी हिस्सों को खंगालना शुरू किया। एक कमरे में बच्चों के खिलौने बिखरे थे, पर ठाकुर वीरेंद्र सिंह के कोई बच्चे नहीं थे। अचानक एक कोने में रखी पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। विक्रम ने टॉर्च उस पर मारी, वह रुक गई। जैसे ही उसने टॉर्च हटाई, वह फिर से हिलने लगी। तभी उसे लगा कि उसने गलती की है। लाइब्रेरी में वापस आकर उसने देखा कि जमीन पर ताजे कीचड़ वाले जूतों के निशान हैं, जो पहले वहां नहीं थे। क्या कोई और भी है हवेली में? तस्कर या कुछ और? एक पल के लिए उसे राहत महसूस हुई कि शायद यह सब किसी इंसान का काम है, पर अगले ही पल मुख्य दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और बाहर से ताला लगने की खटक सुनाई दी। विक्रम दौड़कर दरवाजे तक गया, उसे पीटा, पर वह पत्थर की तरह जाम था। वह अब सचमुच फंस चुका था। उसका ध्यान फिर उसी बंद कमरे पर गया। डायरी की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। शायद अंदर ही बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, या कम से कम यह पता चले कि आखिर यह सब क्या है। उसने वही भारी पत्थर उठाया और पहले से ज्यादा ताकत से
ताले पर वार करने लगा। कई प्रयासों के बाद ताला आखिरकार टूट गया। उसने दरवाजा खोला। बर्फीली हवा और सड़ांत की गंध और भी तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारें चमक उठीं। उन पर बने प्रतीक अब हल्के हल्के स्पंदित हो रहे थे, जैसे उनमें जान आ गई हो। कुर्सी पर बैठा कंकाल अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी खोपड़ी थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कुछ सोच रहा हो, और उसकी एक हड्डी वाली उंगली अब भी उस अंधेरे कोने की ओर इशारा कर रही थी। कंकाल की गोद में एक छोटी काली अजीब सी दिखने वाली मूर्ति रखी थी। जैसे ही विक्रम ने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा फिर से गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया, इस बार और भी जोर से। टॉर्च की रोशनी पागलपन की हद तक टिमटिमाने लगी। उस अंधेरे कोने में हलचल तेज हो गई। अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह एक आकार ले रहा था, एक लंबा विकृत साया जिसमें दो दहकती लाल आंखें चमक रही थीं। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि विक्रम के मुंह से भाप निकलने लगी। आखिरकार इतने सालों बाद एक और आत्मा, वह खुरदरी कई आवाजों का मिश्रण जैसी आवाज फिर गूंजी। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जमीन पर जहां जहां से वह गुजरता वहां बर्फ की पतली परत जम जाती। कौन हो तुम? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। हिम्मत करके। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द, गुस्सा और पागलपन घुला हुआ था। मैं वो हूं जिसे तुम्हारा ठाकुर जगाना चाहता था और जिसकी कीमत उसने अपनी आत्मा से चुकाई। मैं वो भूख हूं जो कभी शांत नहीं होती, और अब तुम मेरा भोजन बनोगे। विक्रम चिल्लाया। उसने जेब से चाकू निकाला, पर वह साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। विक्रम ने टॉर्च सीधे उसकी आंखों पर मारी। साया एक पल के लिए ठिठका, फिर और गुस्से से आगे बढ़ा। विक्रम ने वह भारी पेपर वेट पूरी ताकत से उस साए पर फेंका, पर वह उसके आर पार निकल गया जैसे हवा में फेंका हो। भागो! एक धीमी परिचित सी आवाज आई। राहुल? नहीं, ये उसी साए की चाल थी, उसके डर से खेलने की। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। विक्रम को लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हैं। उसे जमींदार की चीखें सुनाई दी, और फिर अपनी सुबह 8 बजे, फिर 9, फिर 10। राहुल का फोन नहीं बजा। विक्रम का कोई कॉल नहीं आया। घबराया हुआ राहुल किसी तरह गांव पहुंचा। गांव वाले पहले ही हवेली जा चुके थे। उन्हें विक्रम का कैमरा और डायरी हॉल में मिले। कैमरे की आखिरी तस्वीर में लाल बिंदुओं के पीछे एक धुंधला विकृत इंसानी आकार जैसा दिख रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर विक्रम ने जल्दी में लिखा था, राहुल, यह सच है, दरवाजा द्वार है वो। वाक्य अधूरा था और नीचे स्याही से एक अजीब सा प्रतीक बना था, वही प्रतीक जो बंद कमरे की दीवारों पर था। बंद कमरा इस बार भी अंदर से ही बंद था। जब उसे फिर तोड़ा गया तो अंदर कंकाल उसी तरह बैठा था, गोद में वह काली मूर्ति लिए। पर इस बार एक फर्क था। दीवारों पर बने प्रतीक अब हल्के हल्के चमक रहे थे और कमरे की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। विक्रम का चाकू जमीन पर पड़ा था, पर विक्रम गायब था। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए सील करने की कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। कहते हैं अब काल कोठी से सिर्फ चीखें नहीं आती, बल्कि कभी कभी एक अजीब खुरदरी हंसी भी सुनाई देती है। राहुल कभी उस गांव से वापस नहीं लौटा। वह वहीं रहकर अपने दोस्त के गायब होने के रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा, पर काल कोठी का अंधेरा साया और भी गहरा और शक्तिशाली हो चुका था। अपने नए शिकार के इंतजार में, या शायद अपने द्वार के पूरी तरह खुलने के इंतजार में